हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो फिर उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप डेफिनेटली वहां पर विजिट कर सकते हो बहुत ही इजीली उस लिंक पर क्लिक करते ही। और कुछ प्रोडक्ट जो है मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूंगी। और यस, अभी मैं थोड़ी देर में लाइव भी आने वाली हूँ, ठीक है, यानी 10 PM पर। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। ठीक है, नोटिफिकेशंस बेल ऑन कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी और जैसे ही मैं लाइव आऊँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। Next card is Ace of Cups, 8 of Cups, Champion of Swords, this is Prince of Cup, 7 of Cups, Champion of Wands, 9 of Swords, and this is 5 of Cup। ठीक है, चलो मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाइलाइटेड नंबर एक बार मैं बता देती हूँ। आज की रीडिंग के हाइलाइटेड नंबर इज 3, 4, 7 एंड 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 भी है। ओके, 6 एंड 9 इज ऑल्सो देयर। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है जैसे किसी का हेल्पिंग हैंड मिलेगा या किसी की कोई मदद मिलती हुई दिखेगी आने वाले समय में। लेट्स चेक आउट, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन ए डिवोर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिसकी साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर के साथ आप जो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन पता है कौन है? किसी का इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पर देखो किसी लेडी की इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। अब ये लेडी कौन हो सकती है? ये लेडी हो सकती है आपके पार्टनर की मदर, उनकी सिस्टर, कोई उनका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके जीवन में तो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कौन है वो आप अच्छे से जानते होंगे, बट देयर इज समवन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर ना थोड़े से वैसे नेचर के जो जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं उनके साथ हुई है जहां पर उन्हें इन्फ्लुएंस करा गया। अब इन्फ्लुएंस किस तरीके से करा गया है? इन्फ्लुएंस करा गया है आपके अगेंस्ट कुछ कहकर, है ना। उन्होंने मतलब आपके अगेंस्ट जैसे कुछ कहा गया है उन्हें, जिससे वो आपको गलत समझने लगे, जिससे
वो आपसे बात नहीं कर रहे थे या जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी। तो यहाँ पर किसी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मुझे नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन हुआ है। और जो आप ये सोचते हो ना कि यार ये पर्सन अभी तक मुझे मनाने नहीं आया या मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद उसको मेरी जरूरत नहीं है, शायद ये मुझे भूल गया है, शायद ये मूव ऑन कर गया है अपने जीवन में, कोई और आ गया है इसके जीवन में, तो ऐसा नहीं है। ये अभी भी कोई ऐसी बात है आपकी जो पकड़ कर बैठे हो। यहाँ पर देखो ना, ऐसा दिखेगा आपको जैसे कोई बात है जिसको ये अभी भी पकड़ कर बैठे हुए, भूले नहीं है आपकी कोई ऐसी बात। शायद आपने ये बात उन्हें कोई इंटेंशन के साथ नहीं बोली थी, लेकिन उनके दिल पर लग गई। ठीक है, जैसे आपने कुछ इनके जैसे होता ना कि पैसों को गिनवा दिया था, या कुछ आपने ऐसा कह दिया था यार ये तो तुम्हें मैंने लेकर दिया था, या आपने कुछ उनको फैमिली को लेकर कोई उन्हें टॉन्ट मार दी थी, या कोई मजाक कर दिया था, या कुछ ऐसा आपने उन्हें बोल दिया था जो लिटरली उनको हर्ट कर गया। ठीक है, कोई ऐसी बात, अब वो बात आप अच्छे से जानते होंगे, आई नो बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज है जो अभी तक आपके पार्टनर के मन में है, जिसे कहते हैं ना अभी तक उनके जहन में है, जिस बात को वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं, और उसी बात को आपके पार्टनर लेकर बैठे हुए। उन्हें लगता है कि आपने ये बात उन्हें क्यों कह दी, आपने उनके बारे में ऐसा सोचा भी कैसे, या आपने उन्हें ये बोल भी कैसे दिया। ठीक है, ये चीज उनके मन में है, कोई एक बात जिसे लेकर वो अभी तक बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपने या तो मजाक में बोल दी, या फिर आपकी इंटेंशन नहीं थी अपने पार्टनर को हर्ट करने की, लेकिन उन्होंने उसे गलत तरीके से ले लिया, या उन्होंने उसे गलत सेंस में ले लिया। इजंट इट? तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है, क्वीन ऑफ सोड, यानी किसी का या तो इन्फ्लुएंस है, या कोई ऐसी बात आपकी है जो उनके दिल पर लग गई है, और उस बात को अभी तक लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक भूले नहीं है। इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी आपको शो नहीं कर रहे हैं। यानी अच्छा, आपके पार्टनर का थोड़ा नेचर भी ऐसा हो सकता है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, नहीं जताते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा रहता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ये हाइड करने की कोशिश करते हैं, कभी खुलकर दिखाया भी नहीं है, जताए भी नहीं है अपने इमोशंस। तो ये भी उनका नेचर है। हमेशा आप दोनों का अगर रिश्ता है ना, तो इस रिश्ते में मैं कहूंगी ज्यादा इमोशनल आप रहे हो, आपके पार्टनर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल रहे हैं, और आप इमोशंस जता लेते थे। आपके मन में कोई भी बात आती थी ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह देते थे। ठीक है कि यार मेरा ये मन कर रहा है, हम ऐसे करते हैं, हम ये करते हैं, ठीक है, हम यहाँ जाते हैं, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आप जो वो इमोशंस को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हो, आप उन लोगों में से वो बहुत इजीली आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपने इमोशंस को। लेकिन आपके पार्टनर की बात जब आएगी ना, ठीक है, तो वो आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। ठीक है, उनको ऐसा होता है कि वो अगर आपको मिस भी कर रहे हैं ना, कि वो आपको बहुत ज्यादा याद भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉल कर लेंगे और आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे भी नहीं कि यार मैं तुझे मिस कर रहा था, या आपको बताएंगे भी नहीं कि यार मुझे मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारे लिए मैं बहुत प्यार फील कर रहा था। नहीं, वो नहीं करते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। तो ये कुछ डिफरेंस भी है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जैसे कोई बात आपकी लेकर बैठे हुए हैं और उसको बुरा मानकर बैठे हुए हैं। उनको ये भी लगता है, 4 ऑफ पेंटिकल विद द एम्परर, जहां पर उन्हें ये भी लगता है कि यार गलत आपने करा है, वो आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं। ठीक है, और खुद को क्या मान रहे हैं, खुद को विक्टिम मान रहे हैं, यानी वो कसूरवार मतलब यानी आप कसूरवार हो। ठीक है, और वो विक्टिम, आपने उनके साथ गलत करा है, ये मेंटालिटी आपके पार्टनर की है। अब किस तरीके से आपने गलत करा, देखो आपने उन्हें जो भी कहा, अब वो अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि यार उसने तो मुझे ऐसे कर दिया, उसने मेरा दिल दुखा दिया, या उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी, उसे ये नहीं कहनी चाहिए थी। वो इस समय आप में गलतियां देखते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। ठीक है, तो उनकी एनर्जी ऐसी है जहां वो आप में गलतियां देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि गलत आपने करा है, आपको आकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, या आपको आकर उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। ये उनकी मेंटालिटी, और वो खुद को मान रहे हैं कि भाई मैं तो विक्टिम हूं, देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ। ठीक है, ये मैं ओवरऑल मेंटालिटी बता रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर वो खुद को विक्टिम ही समझते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो खुद को क्या समझ रहे हैं, विक्टिम, कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो गलत हुआ है, उनके साथ तो आपने गलत कर दिया। ये उनकी मेंटालिटी है। लेकिन वो क्या नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत करा है। ठीक है, उन्होंने जो है आपसे किस तरीके से बात करी, किस तरीके से आपको इंसल्ट करा, या हमेशा आपको जो कंट्रोल करते थे, टॉक्सिक हो जाते थे आपके साथ, या कुछ हो सकता है उन्होंने आपके साथ रूडली बिहेव करा, या
एकदम बिना कोई रीजन दिए उन्होंने शायद आपसे बात बंद कर दी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करी उन्होंने। तो अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके आपके पार्टनर किसकी गलतियों को देख रहे हैं? अपनी आपकी गलतियों को देख रहे हैं और खुद को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और उसे मुझसे माफी मांगनी आनी चाहिए, उसे मुझे आकर सॉरी बोलना चाहिए। ये कुछ आपके पार्टनर की मेंटालिटी है। भाई क्यों क्यों? आपने कुछ ऐसा भी नहीं करा। वो हर बार ऐसा करते थे, वो हर बार आपको हर्ट करते थे, आपके साथ गलत करते थे, लेकिन तब तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं सोची। ठीक है, आपने एक बात कह दी और उस चीज का इतना बुरा मानकर बैठ गए, उस बात को इतना एक्सटेंड, मतलब वो होता है ना कि जैसे एक रबड़ होता है, रबड़ को आप खींच देते हो, ठीक है, उस तरीके से इस बात को खींच दिया गया है। ओके, सो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके वो आपकी गलतियों को देखकर खुद को विक्टिम समझ रहे हैं आपके पार्टनर। अब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है? एस ऑफ कप विद मैजिशियन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन ये भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, बट मैंने कहा ना कि ये अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, फीलिंग्स को अपने अंदर दबाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, इसलिए कभी आप इनके इमोशंस को देख नहीं पाते हो। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ये अपने इमोशंस को हाइड बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस कर देते हो। तो अभी भी इनके साथ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर ये प्यार बहुत फील कर रहे हैं, आज बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज लाइक टोटली मैडली इन लव विद यू, आपके साथ गहरे प्यार में भी है, लेकिन जहां बात आ रही है कि एक्सप्रेस करे, आपको थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को शो करे, तो नहीं, वहां पर ये पर्सन उन इमोशंस को दबा रहे हैं अपने अंदर। इन्होंने शायद जितना टाइम भी आपने साथ में स्पेंड करा ना, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने 5 या 10% ऑफ द इमोशंस ही आपको दिखाए होंगे। अधिकतर बारी ये अपने इमोशंस को छुपा लेते थे और 90% केसेस में अपने इमोशंस को ये छुपा लेते थे और आप हमेशा अपने इमोशंस को दिखाते थे। आज भी इनकी यही सिचुएशन है, मिस कर रहे हैं लेकिन नहीं, अपने इमोशंस को दबा रहे कि नहीं यार मैं कॉल नहीं करूंगा, नहीं यार मैं मैसेज नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की, ठीक है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मैं उसे मिस तो कर रहा हूँ, मैं उसे याद तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे मिस तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा, मैं नहीं खुद आगे बढ़कर उससे बात करूंगा या मैं पहल नहीं करूंगा। यहाँ पर रीजन ईगो भी हो सकती है आपके पार्टनर की, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी समटाइम ना उनकी ईगो को भी दिखाता है, यानी ये खुद की ईगो में भी बैठे हुए हैं कुछ हद तक, ठीक है, जहां पर इन्हें लगता है कि यार मैं पहल क्यों करूं, तो अपनी ईगो में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अभी भी एक बहुत ही स्टबन माइंडसेट में है, ठीक है, और स्टबन माइंडसेट में जब तक एक इंसान रहता है ना, वो चेंजेस नहीं ला सकता। आपको अगर चेंजेस चाहिए ना अपने जीवन में या अपनी सिचुएशन को बदलना है, तो आपको अपने स्टबन माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम दे रहे हो आप कोई, ठीक है, और आपको लगता है यार आपने जैसे कोई एग्जाम दिया आपने, ठीक है, आपने कई बार उस एग्जाम के लिए कोशिश करी लेकिन आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाते हो इस एग्जाम को। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है, अगर आप 4th टाइम भी उसकी कोशिश करोगे यार चल फिर से मैं एग्जाम देती हूँ, तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा पैटर्न में चेंज लेकर आना पड़ेगा, है ना, कि थोड़ा सा मैं बदलूं। अगर आप सेम ही तरीके से पढ़ते जाओगे, सेम ही फंडे से पढ़ते जाओगे, तो क्या आप फिर से उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई चेंज लेकर आना पड़ेगा, तब आप जाकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे। दैट इज हाउ द चेंज हैपन, ठीक है, चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो ना, तो आपको पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ती है कि खुद से मैं पहले बदलूं अपने आप को, फिर मैं फिर बदलाव आता है, ठीक है। बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे होती है, खुद से होती है हमेशा बदलाव की शुरुआत, ठीक है। पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है, तब आप जीवन में कुछ आगे एक्सटर्नली बदल सकते हो। तो यहाँ पर यही है जहां पर वो इतने स्टबन माइंडसेट में बैठ चुके हैं ना कि वो खुद कुछ बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, इज़न्ट इट? वो खुद कुछ बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर इतना स्टबन माइंडसेट रहेगा तो क्या वो आपसे बात कर पाएंगे, या क्या वो आपको कॉल मैसेज कर पाएंगे, या क्या वो आपको अपने इमोशंस दिखा पाएंगे? नहीं। स्टबन है उनका माइंडसेट, जिद्दी है आपके पार्टनर, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है, जिद्दी है। एक बार जो ठान लेते हैं ना, एक बार जो सोच लेते हैं यार ये तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो नहीं करते। ये आप जानते हो अच्छे से, उनके नेचर को आप जानते हो बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर भी आ गया 8 ऑफ कप की एनर्जी। 8 ऑफ कप को पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है
कई बार आप बहुत जब स्टबर्न हो जाते हो या कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हो, तो यूनिवर्स भी देखते हैं उस चीज को, है ना। यूनिवर्स भी देखते हैं कि नहीं यार आपको बदलने की जरूरत है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं आपके जीवन में ना प्रॉब्लम्स देते थे, या यूनिवर्स क्या करते हैं वो आपके इतनी स्ट्रगल्स इतनी प्रॉब्लम्स देते थे कि आप अपने उस जिद्दीपन को छोड़ दो, है ना, अपने उस जिद्दीपन को छोड़ दो। जैसे अभी मैंने पेपर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि मतलब आपका कोई एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप सेम पैटर्न से पढ़ते रहोगे आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। या हर बार आप नहीं पढ़कर जाते हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव आपको लेकर आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उस एग्जाम को ना क्लियर करवा करवा कर आपके ऊपर इतना ज्यादा इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि आपको अपने आप को बदलना ही पड़ा। ठीक है, आपको अपने पैटर्न को चेंज करना ही पड़ा। हो सकता है आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो आपको बदलने की जरूरत है। किसी किसी बुक से पढ़ रहे हो सकता है उस बुक को आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको बार बार फेलियर दे दे करना या बार बार आपको स्ट्रगल दे देकर इतना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देंगे कि आप जो हो उस चीज को बदलने पर मजबूर हो जाओगे। तो यही चीज कुछ आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है, जहां पर उन्हें भी अपने आप को ना बदलना होगा। उनको इतना प्रेशर क्रिएट करा जाना ना, 8 नंबर की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। शनि भगवान आप जानते हो कि कितनी ज्यादा अच्छे से लेसन सिखाते हैं, है ना। मतलब आपको लेसन सिखाने के लिए वो एक टीचर की तरह होते हैं हमेशा, ठीक है, जो आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो वो ऐसी स्ट्रगल्स आपके पार्टनर पर डाली जा रही है ना, इतनी प्रॉब्लम से उनको जूझना पड़ रहा है, या आप कह लीजिए कि गुजरना पड़ रहा है, कि उन्हें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। अपने स्टबर्न माइंडसेट के अंदर चेंजेस लेकर आने ही पड़ेंगे। तो अभी वो अपने उस लेसन वाले टर्म में है, ठीक है, लेसन वाली स्टेज में है जहां पर उन्हें लेसन सीखना पड़ रहा है। जब तक वो अपने स्टबर्न माइंडसेट को नहीं छोड़ देते हैं, अपने सेल्फिश माइंडसेट को, अपने ईगो को नहीं छोड़ देते हैं ना, तब तक ये प्रॉब्लम उनके जीवन में रहेगी। क्योंकि यहाँ पर उन्हें ये लेसन ही सिखाया जा रहा है कि भाई तुम अपने स्टबर्न माइंडसेट को ना छोड़ो, अपने स्टबर्न माइंडसेट को हटाओ। ठीक है, स्टबर्न माइंडसेट के साथ तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, इस जिद्दी माइंडसेट के साथ तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे चलकर इन्हें बदलाव आएंगे जब ये अपने लेसन को सीखेंगे, समझेंगे। एक हीलिंग स्टेज ऑफ लाइफ में भी हो सकते हैं। चैंपियन ऑफ सोच को यहाँ पर 2 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही उनका कॉल आ जाए, आज ही उनका मैसेज आ जाए, तो थोड़ा सा डिले हो रही है चीजें, तो एक्सपेक्ट मत करो अभी। क्योंकि देखो आगे जो कार्ड आता है मैं वो बताऊंगी डेफिनेटली, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मे बी अभी आपके पार्टनर एक ऐसी हीलिंग स्टेज ऑफ लाइफ में है ना जहां पर उन्हें बहुत कुछ सीखना है। जब तक वो उन चीजों को सीख नहीं लेते हैं, जब तक वो अपने लेसन को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे। तो लेट देम लर्न देयर लेसन, उन्हें अपने इस हीलिंग स्टेज को ना क्लियर करने दो। क्योंकि उसके बाद जब ये आएंगे ना तो अच्छे से सीख कर आएंगे कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, एम्प्रेस दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है इज लाइक आपकी क्वालिटीज को देख पा रहे हैं। किस तरीके से उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे पर्सन हो, और आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती है, या आपसे दूर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये पर्सन ना आपसे दूर होकर ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस क्या दिखाती है? एम्प्रेस दिखाती है कि आपने उनके जीवन को जैसे बदल गया, ठीक है, आप उनके जीवन में किसी एंजल से कम नहीं थे। जब आप उनके जीवन में आए ना, या ऑलरेडी अपने जीवन में हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे थे या फेस कर रहे थे अपने जीवन में, लेकिन आपके आते ही जैसे उनके जीवन में सारे सोल्यूशंस आ गए। वो आपने उनकी शायद मदद करी किसी तरीके की दिक्कत से, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। अभी किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? ये प्रॉब्लम कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है उन्होंने कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा तभी फेस करा हो, ठीक है, उससे आपने उन्हें हील करने में हेल्प करी हो, है ना। तो कुछ ऐसा था कि जहां पर आप एक एंजल की तरह इनके जीवन में आए। जब आप इनके जीवन में आए ना, ये अपनी उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाला आपने, ठीक है, अपने सपोर्ट करके, अपने प्यार से, अपनी केयर से आपने इनकी मदद करी। आप किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो। और अब ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये ना, अब अगर सेपरेट हुए ना आपसे, तो शायद इन्होंने कोशिश करी कि भाई मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, किसी और से बातें करता हूँ, ठीक है, तो मैं उससे भूल जाऊंगा, ठीक है, अगर कोई और मेरे जीवन में आएगा तो मैं भूल जाऊंगा उसको।
ये उनकी मेंटालिटी थी। लेकिन जब कोई और भी इनके जीवन में आया और अगर कोई थर्ड पार्टी थी इनके जीवन में या वो आई अगर इनके जीवन में, ठीक है, तो क्या हुआ? क्या ये आपको भूल गए? नहीं, उस थर्ड पार्टी के आने से उल्टा उन्हें आपके अंदर की अच्छाइयां दिखने लगी। उन्हें दिखने लगा कि यार आप तो कितने अच्छे थे। आप जो थर्ड पार्टी उनके जीवन में है ना, आप उससे 100 गुना कहीं अच्छे थे। कहीं ज्यादा आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। आपके साथ वो ज्यादा अच्छा महसूस करते थे या आपके साथ वो ज्यादा खुशियां महसूस करते थे। आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते थे। आपके प्यार में एक प्योरिटी थी। ये सब चीजें उन्हें नजर आने लगी। होता है ना, जब देखो रात अगर होगी ना, तभी आप दिन के महत्व को समझोगे कि यार दिन में कितना उजाला होता है, हम चीज को क्लियरली देख पाते हैं। और अगर सुबह होगी ना, ठीक है, तो ही आप रात की महत्व को समझ पाओगे कि रात को हमें कितना ज्यादा रेस्ट करने के टाइम मिलता है या कितना अपने आप को एनर्जाइज वापस करने का समय मिलता है। तो हर चीज का अपना फायदा है। शायद चाहे वो सुबह है चाहे वो रात है, खराब कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों के अपने महत्व है। तो यहाँ पर यही है, अगर आप हो ना उनके जीवन में और आपको उनके जीवन से अलग करा गया है, ठीक है, तो आपको अलग भी अगर करा गया ना, तो उसके पीछे भी एक पर्पस है कि वो आपके महत्व को समझ सके, तो वो ये समझ सके कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपको अलग भी इस रीजन से करा गया है ताकि यूनिवर्स उन्हें आपकी वैल्यू समझा सके। और जो आपके अलग होने पर ही वो समझ सकते थे। यानी अगर शायद आप उनसे अलग नहीं होते ना, तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझते। तो वो आपको एम्प्रेस की नजर से देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे और कितने सही हो, जहां पर वो आपकी इंपॉर्टेंस, आपके महत्व को समझ चुके हैं। 7 ऑफ कप को यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। अब 7 ऑफ कप ये दिखा रहा है कि हर तरीके की कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी अभी तक ये चीजें इन्हें कंफ्यूज कर रही थी ना, उन सब कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। कंफ्यूजन किस तरीके की थी कि भाई मुझे उससे फ्यूचर चाहिए उसके साथ या नहीं चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, मैं उसके साथ रिश्ता आगे चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। अभी तक उन्हें शायद इन सवालों के जवाब नहीं मालूम थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे आपसे दूर हुए ना, वैसे वैसे इन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। इन्हें समझ में आया कि यार मैं नहीं रह सकता, मैं कुछ भी हो जाए, मैं चाहकर उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और उसकी जगह मेरे जीवन में कोई और ले भी नहीं सकता। यानी अगर कोई और भी आ जाएगा उसकी जगह मेरे जीवन में, तो शायद उसकी जगह मेरे जीवन में कोई ले भी नहीं सकता। और मुझे अगर शादी करनी है या फ्यूचर चाहिए, तो मुझे उसी के साथ चाहिए। तो ये धीरे धीरे अपने उस स्टबन माइंडसेट से बाहर निकलकर इन सब चीजों के को तय करेंगे कि भाई उन्हें आपके साथ ही रिश्ता चाहिए। वो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे आपको, चाहकर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। तो इस स्टबन माइंडसेट से, इस कंफ्यूज माइंडसेट से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। हो सकता है किसी की मदद से निकले, ठीक है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनको गाइड करे, ठीक है। तो समहाउ मतलब इसकी गाइडेंस को मे बी जैसे ये फॉलो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली दिख रही है, जैसे कोई इन्हें एडवाइस करेगा या कुछ ऐसे होता है ना कि कई बार हमारी एकदम आंखें खुलती हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं जैसे इनको अवेकनिंग होगी कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं भूल सकता, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, ठीक है, मैं किसके तरफ जा रहा हूँ, मैं किसी से फ्लर्ट कर रहा हूँ, किसी से बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें तो मुझे खुशी दे ही नहीं रही। ठीक है, मुझे जहां जाना है, यानी जो मेरी मंजिल है वो आप हो, ठीक है। तो उन्हें ये चीज समहाउ समझ में आएगी, उनकी अवेकनिंग होगी और वो चीज को समझेंगे। चैंपियन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोल्स। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये जैसे पुरानी मेमोरीज पीछे पलट पलट के जैसे दिख रहे हैं ना, द समहाउ सोच के पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ और समय बिताना चाहिए, आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आप उन्हें समझ सको, वो आपको समझ सके, ठीक है, और आप दोनों एक फैसला ले सको कि आप दोनों को साथ में वाकई में जीवन बिताना है या नहीं। और साथ ही साथ ये फ्यूचर भी चाहेंगे इस रिश्ते का। तो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। उन्हें लगता है उन्हें आपके साथ क्वालिटी टाइम और स्पेंड करना चाहिए और समय आपके साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए हर चीज को लेकर। तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में बहुत सोचते हैं। ये इनके एनर्जीज में है। 9 ऑफ सोल्स, रातों को नींद नहीं आ रही है आपके पर्सन को, इतना ज्यादा सोचने लगे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काम में भी मन नहीं लग रहा है आपके पार्टनर का। अच्छा, ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपना मन अपने काम में लगाऊं, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दूं, ताकि वो आपके बारे में ज्यादा सोचे। तो 9 ऑफ सोच क्या दिखा रहा है, जैसे वो काम में भी उनका मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में उनका फोकस नहीं है,
ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज है, किसी भी चीज में उनका फोकस नहीं लग रहा है, उल्टा ये हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। होता है ना, जब हमारे दिल की इच्छा पूरी नहीं होती हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बचपन में कैसे होता था, हमें कोई खिलौना चाहिए होता था और हमें वो नहीं मिलता था ना, या हमें मना कर दिया जाता था कि भाई नहीं, ये खिलौना तुमने नहीं लेना है, ठीक है, ये बहुत महंगा है, इस खिलौने को मत लो, होता था ना। तो अब क्या है, बाद में हमें बार बार उसी खिलौने की याद आती थी कि काश मेरे पास वो खिलौना हो, या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि यार मुझे वो नहीं मिला तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला कुछ हाल है आपके पार्टनर का। जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती ना, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और चीजें इस समय पूरे तरीके से उनके कंट्रोल से बाहर है। वो ना आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, ना वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा ओवरऑल फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, काम में भी मन नहीं लगता है, खाने पीने रेगुलर एक्टिविटीज में मन नहीं लगता आपके पार्टनर का। जिम कर रहे थे, जिम करना शायद छोड़ दिया है, या फिर कुछ ऐसा है जहां पर किसी चीज में भी इनका फोकस नहीं है, ठीक है, हेल्थ पर भी ध्यान नहीं है आपके पार्टनर का। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर के सामने कोई रियलिटी चेक भी आता हुआ दिख रहा है। अब किस तरीके का रियलिटी चेक है, यानी अगर इन्हें किसी ने इन्फ्लुएंस करा है या किसी ने इनको बहुत ज्यादा भड़का दिया आपके खिलाफ, तो उस व्यक्ति का सच आपके पार्टनर के सामने आ चुका है कि यार कि उस व्यक्ति ने कितना झूठ आपके बारे में बोला, या कितनी बातें आपको लेकर बनाई जो शायद सच नहीं थी, और आपके पार्टनर ने उन चीजों पर यकीन कर लिया। लेकिन अब उनके सामने सच आ रहा है, उस पर्सन का सच आ रहा है आपके पार्टनर के सामने कि यार ये झूठ बोल रहा था, मुझे ऐसे किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये ना अब किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपका और उनका रिश्ता है, और सिर्फ आप दोनों ही इस रिश्ते को संभाल सकते हो। ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं, उन्हें महसूस हो चुका है यार मुझे किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की जरूरत है ही नहीं इस रिश्ते में, ये रिश्ता आपका और उनका है, तो ये रिश्ता उन्हें कायम रखना होगा इस तरीके से, ठीक है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट को लाकर इस रिश्ते को खराब नहीं करना होगा। और उन्हें समझ में आ चुका है कि इस रिश्ते के भाई बहुत दुश्मन है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलेशन हो, तो उन्हें इस चीज को लेकर संभल कर भी रहना होगा। ये चीज आपके पार्टनर को समहाउ समझ में आएगी। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है इस रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी। फ्लावरिंग, वाओ ग्रेट, अंडरस्टैंडिंग, माइजर, कॉम्प्रोमाइज, शेयरिंग, अलोननेस, टोटलिटी, ड्रीम, मोरालिटी, एंड दिस इज टर्निंग। ओके, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। आपके पार्टनर आगे चलकर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ अपने इमोशंस भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। यानी इनकी बहुत अच्छा है कि अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। जो भी होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि यार हम उसे बताएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, या हम उसे बताएं कि हम उसे कितना मिस करते हैं, कितना कितना अच्छा लगता है वो पर्सन हमें, या हम कितना ज्यादा उसे पसंद करते हैं। हमारा इच्छा होती है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे ये सब चीजें शेयर करें, राइट। तो यही कुछ आपके पार्टनर के एनर्जीज में है, जहां पर वो भी आपके साथ ये सब चीजें शेयर करना चाहते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, और वो भी आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। अपने इमोशंस को जो आज तक उन्होंने छुपा कर रखे, यहाँ पर देख लो माइजर बन के रहे आपके पार्टनर, अपने इमोशंस को उन्होंने क्या करा, हमेशा हाइड करके रखा। तो अब अपने इमोशंस को और ज्यादा हाइड ना करके, बल्कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आपसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। चीज आप पर होगी कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना चाहते हो या नहीं, और चीज इस पर भी डिपेंड करेगी कि वो क्या ऑफर रखते हैं आपके सामने। बट ओवरऑल ऐसा रहेगा कि यस, ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए कहेंगे। किस तरीके की एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट जहां पर इन्हें हो सकता है, अगर आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे कह रहे हो कि भाई तुम जाओ अपनी फैमिली से मेरी बात करो,
ठीक है, हमारे रिश्ते की बात करूँ तो वो आपसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे कि यार मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है, मैं जरूर बात करूंगा लेकिन अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है, तुम इतनी स्टबन मत बनो या तुम इतने स्टबन मत बनो कि तुम मुझसे अभी कहो कि मैं जाकर वो कहूँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके के एडजस्टमेंट आपसे करने के लिए कहेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि कोई झूठी मूठी एडजस्टमेंट्स आपसे करने के लिए कहेंगे, सब कुछ जो कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर ट्रुथ आपके सामने कह सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हस्बैंड है, वाइफ है आपके पार्टनर की, ठीक है, और आप बोल रहे थे कि यार तुम डाइवोर्स लो उससे और तुम मुझसे शादी करो, तो वो उसके लिए भी आपको कहेंगे कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, मैं करूंगा, ये सब कुछ करूंगा लेकिन थोड़े समय बाद, ठीक है, अभी नहीं कर सकता। तो ये किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें करने के लिए आपको कह सकते हैं। चीजें आप पर डिपेंड करेंगी कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसी चीज को ना नहीं करेंगे, कुछ झूठ आपके सामने नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट होकर, डेडिकेटेड और लॉयल होकर आपसे कहेंगे, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपसे जो भी इनसे गलती हुई है ये उसकी माफी भी आपसे मांगेंगे। अगर इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया या आपके लिए कुछ गलत सोचा समझा और बिना कोई सोचे समझे आपको कसूरवार ठहराने लग गए, है ना, खुद को विक्टिम समझने लग गए थे, आपको कसूरवार ठहराने लग गए थे, तो उसके लिए भी आपको आपसे माफी मांगेंगे कि यार मैंने तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचा, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था, ठीक है, तुम ऐसे नहीं हो। क्योंकि ये स्टबन माइंडसेट उनका तभी हट जाएगा जब उनके सामने ना रियलिटी आई। अभी तक उनके सामने रियलिटी चेक नहीं था, ठीक है, उन्हें सच्चाई नहीं मालूम थी, लेकिन जब उन्हें रियलिटी चेक मिलेगा, सच्चाई पता चलेगी ना, तो उनका स्टबन माइंडसेट भी हट जाएगा, ठीक है, और वो फिर अपने फैसले को बदलेंगे। यानी जो अभी तक फैसला लेकर बैठे थे ना, यार मैं खुद आगे बढ़कर बात नहीं करूंगा, उसे मुझसे बात करनी चाहिए, उसे मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, तो उनका ये वाला माइंडसेट चेंज होकर वो इस माइंडसेट में आएंगे कि नहीं यार, मुझे उससे बात करनी चाहिए, गलती मेरी है, मैंने उसे गलत समझा, शायद उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था या उसका कोई ऐसा मतलब नहीं था जो मैंने समझ लिया, ठीक है। तो उनका माइंडसेट यहाँ पर बदलेगा। ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करेंगे, ड्रीम्स देखेंगे आपके साथ फ्यूचर के, आगे कनेक्शन क्रिएट करने के, और बिल्कुल मोरालिटी के साथ, मतलब बिल्कुल ट्रू ऑनेस्ट होकर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। इनकी इंट्यूशन भी इनको इसी चीज के लिए गाइड कर रही है। तो ये कुछ फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर होंगी, ठीक है। एंड चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आखिर आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस आपकी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई एम यूजिंग यू। शायद ये आपका तब इस्तेमाल कर रहे थे, ज्यादा सीरियस नहीं थे, बट आई थिंक यू आर लाइंग। अगर आप चुप हो, आप साइलेंट हो, मे बी उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि आप शायद कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो उनसे। Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture। आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं उन्हें, ठीक है, हैंडसम, खूबसूरत लगते हो, ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऑब्सेस होने का मतलब क्या है कि आपके बारे में सोचते रहना। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। नार्सिज्म है इनके अंदर, नार्सिस्ट हो सकता है पर्टिकुलरली आपके पार्टनर। आई एनवी यू, आपसे जेलस होते हैं, ठीक है, समटाइम द पर्सन जेलस विद यू। आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, मे बी आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है। इस रूप में जो जस्टिस चाहते हो ना, इस रूप में जस्टिस मिलेगा, सॉरी बोलेंगे आपसे, माफी मांगेंगे अपने किए की शर्मिंदा होकर। चलो मैसेज देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें क्या है आपका मैसेज आज मेरे व्यूअर्स के लिए। If you are worried you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on. Then redirect your energy and enjoy your life. अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि यार मेरे पे ताकत ही नहीं है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, ठीक है, तो आप में इतनी ताकत तो है कि आप जो है इस पर्सन को याद कर करके अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा ना, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट करते रहोगे ना, खुश नहीं हो पाओगे, स्ट्रेस रहेगा, वरी रहेगी। लेकिन जैसे ही अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओगे, अपने काम में, अपनी फैमिली में, उन लोगों में जो आपसे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिव है, ठीक है, उस जगह जब अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे, लगाओगे ना, तो आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाओगे। तो आप हमेशा सोचना चाहिए हमें कि हम अपनी एनर्जी को किस तरफ डाल रहे हैं या किस तरफ लगा रहे हैं।
ओके चलो, तो ये था कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ अभी लाइव ज्वाइन होना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।